नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 2 साल और 351 भर्ती परीक्षाएं, इतने भर्ती एग्जाम होने के बावजूद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि पिछली सरकार में युवा खून के आंसू रोता था, लेकिन पिछले 2.25 साल में 351 पेपर हुए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ? पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का ही नतीजा है कि लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। 1,35,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। भजनलाल सरकार के अब तक के कार्यकाल में न सिर्फ नकल माफिया पर शिकंजा कसा गया, बल्कि बड़े बड़े नकल माफिया सलाखों के पीछे भी हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जिस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा छाया था, एक बार फिर पंचायत और निकाय चुनाव में पिछले कांग्रेस सरकार के पेपर लीक का मुद्दा तूल पकड़ेगा। बीजेपी सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और पिछली कांग्रेस सरकार की नाकामी को भी मुद्दा बनाएगी। आज बात इसी मुद्दे पर, लाखों नौकरियां और प्रक्रिया पारदर्शी। हमने वायदा किया था कि हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा 1,25,000 नियुक्ति हमने दे दी है, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख नौकरियों का हमने कैलेंडर निकाला है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद हमारे साथ स्टूडियो से बीजेपी से है शैलेंद्र गुर्जर जी, स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल है, बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। मैं शुरुआत शैलेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि इस बात का जिक्र प्रदेश सरकार भी करती है और आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि किस तरह से प्रदेश में 351 परीक्षाएं हुई, वो भी बिना पेपर लीक के। क्या माना जाए, ये सबूत है मजबूत सिस्टम का, पारदर्शिता का और साथ ही सख्ती का? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये माननीय भजनलाल सरकार ने जिस तरह से युवाओं से वादा किया था और हमने जो आरपीएससी में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, जो भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके थे, उन सब को खत्म करने का काम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा। आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं, आज राजस्थान के युवाओं का विश्वास माननीय भजनलाल सरकार पर कायम हुआ है, क्योंकि हमने 1.25 लाख पदों पर सरकारी नौकरियां युवाओं को दे दी गई है। 1,35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और हमने एक कैलेंडर 1 साल का बना दिया है, जो आज तक कभी कोई बना नहीं पाया था। 1 साल का हमने कैलेंडर फिक्स किया है और 1.25 लाख से अधिक उसमें हमने पदों को भर्तियां निकालने जा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से जो हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया था, उस वादे पे हम पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि और जो पेपर लीक माफिया जो राजस्थान में पनप चुका था, जो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने पनपाने का काम किया, उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, उनको भी खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। हमने 140 से अधिक FIR की, 450 से अधिक अपराधी छोटे बड़े सबको पकड़ने का काम किया और सलाखों के पीछे भेजा। और यही व्यवस्था जब हमने अपराधियों को पकड़ा, नकल विरोधी ग्रोहों को पकड़ा, चाहे फर्जी कैंडिडेट्स बैठने वाले थे, दस्तावेज सत्यापन जो फर्जी डिग्रियां लेकर आते थे, उन सबको हमने रोकने का काम किया। और पुलिस प्रशासन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और आरपीएससी के अधिकारियों ने मिलकर जो जब भी भर्ती परीक्षाएं हुई, उसमें बहुत मुस्तैदी से 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम रखा और हर तरह से पैनी नजर रखते हुए आपने देखा कि चप्पल तकों में हमने जांच की और किसी भी तरह से कोई भी मुन्ना भाई बच नहीं पाया। तो ये राजस्थान के युवाओं से जो वादा किया था, उस वादे को पूरा कर रहे हैं और आज राजस्थान का युवा खुश है। और यही नहीं, हमने कहा था सरकारी नौकरियों के अलावा हम आपको प्राइवेट सेक्टर में भी 6 से 8 लाख भर्तियां देंगे। और किस तरह से आपने देखा कि हमने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान कराया, 8 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आए। उससे आपने देखा औद्योगिक वातावरण बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उनसे रोजगार का सृजन होगा। और निश्चित तौर पर जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो भारत सरकार का एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है, उसके तहत भी आपने देखा राजस्थान में हमने 3.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया, एक युवा नीति लाए। तो राजस्थान के युवाओं ने जो 5 साल गहलोत सरकार के समय में आंसू बहाए थे, खून के आंसू रोए थे, जो उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया था, उन सबको सही करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। उनको सम्मान और नौकरी देने का काम पारदर्शिता से माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। ठीक है, अहम भी होता है कि जहां बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और 351 परीक्षाएं बिना पेपर लीक के हो जाए, तो कहीं ना कहीं युवाओं का भरोसा भी वापस लौट रहा है सिस्टम पर, सरकार पर, यह नजर आता है। लेकिन पंकज जी, 2023 चुनाव की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का था
और पेपर लीक का मुद्दा होना, उस पर चुनाव भी लड़े गए और उसके बाद पिछले 2-2.25 साल की बात करें 351 पेपर एग्जाम होते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ, दर्शाता है कि अगर सरकार की मंशा हो तो ऐसा हो सकता है, सख्ती हो तो बिल्कुल इसे रोका जा सकता है। आपके सरकार के वक्त भी कई सवाल उठे हैं लेकिन आज के वक्त में भी क्या कहेंगे आप? सुधार तो हुआ है, ये मानेंगे? चलिए उस समय हुआ लेकिन आज सुधार हुआ है? नहीं, देखिए श्वेता जी, इस सरकार में का लगभग 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। सरकार में ना नौकरी है ना पारदर्शी प्रक्रिया है। इस सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्थान के युवा हैं, छात्र, उनके सपनों के साथ इस सरकार ने कुठाराघात किया है, विश्वासघात किया है। कैसे किया है मैं आपको बता देता हूँ। अभी बार बार सरकार का ये कहना कि उनकी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उसके कल ही मैं आपको डेटा आपके साथ खोल देता हूँ। अलवर में एनसीसी का सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ और कक्षा 10 का पेपर चूरू में लीक हुआ। इसके अलावा शेखावटी विश्वविद्यालय का पेपर लीक हुआ। आप देखेंगे भरतपुर जोधपुर में नीट का पेपर लीक हुआ, सवाई माधोपुर में नीट का पेपर लीक हुआ और नीट का पेपर इतना बड़ा लीक हुआ, इसका एपिक सेंटर बिहार और गुजरात था, जहां दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि मैं सीबीआई जांच भी नहीं करने दूंगा और उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर है वो लीक हुआ, इसकी भी ये न्यूज़ है। इसके अलावा देखेंगे कि जो सेकंड ग्रेड का खेतेश्वर महाविद्यालय का पेपर है वो लीक हुआ। इसके अलावा राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी RUHS का BSc नर्सिंग का पेपर लीक हुआ। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय में BSc का फिजिक्स का पेपर लीक हुआ। इस तरीके के तमाम 8 से ज़्यादा पेपर लीक राजस्थान में हुए, लेकिन ये सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इस सरकार में पेपर लीक हुआ। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है कि इन्होंने 300 से ज़्यादा पेपर करवा दिए। देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि बेसिक मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग भी सरकार में नहीं है। आप किसी एग्जाम को, मान लीजिए आपने CTET का एग्जाम हुआ, जो पात्रता परीक्षा है उसको आपने 10 पारियों में करवा लिया, उस 10 पारियों की परीक्षा को आपने काउंट कर लिया, मतलब जो एक पेपर काउंट करना चाहिए उसको 10 पारियों को पेपर काउंट कर रहे हैं। और आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट किया है उसके कमेंट्स पढ़ लीजिए, युवाओं का गुस्सा पढ़ लीजिए, वही आपको जगजाहिर हो जाएगा कि सरकार किस तरीके से युवाओं को ठगने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी का डेटा क्या कहता है, राजेंद्र राठौड़ जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका डेटा कुछ और कहता है, कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उनका डेटा कुछ और कहता है। तो ये सरकार युवाओं के सपनों के साथ केवल खिलवाड़ कर रही है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे हैं, जब अभी मुथैया जमीनी जी कहने वाले हैं, वो किसान के बेटे भी हैं और उन 2 युवाओं के पिता भी हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले नौकरी की तलाश में लगातार तैयारी भी कर रहे थे, घूम भी रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी को ये समस्या समझ नहीं आ रही है, वो युवाओं का जो सपना टूट रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, इस सरकार में आप देख लीजिए लगातार शिक्षक वीर, अग्निवीर का नाम तो हम सबने सुना था, केंद्र सरकार ने तो हमारे सैनिकों को अग्निवीर बना दिया। अब राजस्थान सरकार शिक्षक वीर बनाने में तुली है, चिकित्सक वीर बनाने में तुली है, क्योंकि आज ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 3500 पदों की भर्ती निकाली है, लेकिन वो अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 5 साल के लिए सिर्फ होगी। उसकी सैलरी अगर आप सुनेंगे तो आपको भी शर्म आएगी कि हमें कैसे टीचर्स देने की कोशिश है राजस्थान सरकार कर रही है। 28,000 रुपए मात्र उनको सैलरी देने का काम करेंगे। विद्या संबल जैसी योजना इस सरकार ने खत्म कर दी। मेडिकल डिपार्टमेंट हो, नर्सिंग डिपार्टमेंट हो, PWD डिपार्टमेंट हो, सब में इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी लगाने का काम किया है। 2200 पद। सुनिए 1 मिनट, अभी पूरा वक्त दिया, करीब 3 मिनट मैंने आपको आराम से दी कि आपने अपनी बात रखी और ठीक है, जो विपक्ष को लगता है वो बोलना भी चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये सबूत है, ये राजस्थान के प्रमुख अखबारों की कटिंग से ये सबूत है। आज भी स्थिति वही है जो आपके सरकार के वक्त थी। देखिए वही स्थिति कुछ नहीं बदला। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए। हाँ। हमारी सरकार ने तो प्राथमिकता से प्रतिबद्धता जताई, पेपर लीक होते थे, हमारी सरकार में हुए पेपर लीक, लेकिन हम लोगों ने कठोर कानून बनाया उस पेपर लीक को रोकने का काम किया। उसी कठोर कानून की वजह से जो इस सरकार में लोग पकड़े गए, हमारी सरकार में हम लोगों ने 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, बाबूलाल कटारा जैसे लोगों को पकड़ा, राजूराम रायका जैसे लोगों को पकड़ा, जगदीश बिश्नोई जैसे लोगों को पकड़ा। इस सरकार ने क्या किया? पैरवी नहीं की, और पैरवी नहीं करने की वजह से वो लोग सलाखों से बाहर है, जनता के बीच है। मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार को जवाब देना चाहिए इसका। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत पेपर लीक हुआ है, ये दावे जो किए जा रहे हैं झूठ है। शैलेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से स्थिति बदली, दावे झूठे हैं और किताबी हैं। खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तो प्रदेश का मुखिया इस तरह से तो झूठ नहीं बोलेगा अगर आप ये कह रहे। फिर भी मैं मिथिलेश जी आपका रुख करना चाहूंगी। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा 2023 में था और उसके बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता, क्योंकि जो चुनाव भी लड़ा गया वो इसी आधार पर लड़ा गया था कि सरकार बनती है तो ये सभी सलाखों के पीछे होंगे। और जब बीजेपी की सरकार बनी, इसके बाद लगातार कार्रवाई उन पिछली परीक्षाओं को लेकर भी जारी था, जब एक एक करके इन्हें गिरफ्त में लिया जा रहा था और दूसरी तरफ नई परीक्षाएं भी हो रही थी। अब जो विपक्ष दावा कर रहा है और मौजूदा स्थिति जो मुख्यमंत्री बता रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए श्वेता जी,
पिछली सरकार और इस सरकार में एक तुलना तो करनी पड़ेगी कि जो भर्ती परीक्षा का एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जितनी भी बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो यूनिवर्सिटी जो छोटे लेवल पे बोर्ड के एग्जाम, ये सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भजन लाल ने एक बहुत बड़ा काम किया कि राजस्थान में पिछले 15 साल में यानी 3 बार भजन से अशोक गहलोत जी सीएम रहे, और जो उनका एक गांधीवादी चेहरा था उसको बेनकाब कर दिया, और राजस्थान में कहा जाने लगा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जो नौकरी लगा नहीं। ये नारे को प्रमाणित करके दिखाया भजन लाल ने। और वो उनकी अगर आप जांच करेंगे एसओजी की, कि 5 परिचितों ने अपने 2000 रिश्तेदारों की नौकरियां लगा दी। पंकज भांबू, यूनिक भांबू कहां है, वो पकड़ में नहीं आए। ये भजन लाल जी को करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो जगदीश जानी, और उसने तो कहा मुझे पता ही नहीं मैंने कितने पेपर लीक किए। राजेंद्र यादव ने कहा मुझे पता ही नहीं मैंने कितने पेपर लीक किए। ये राजस्थान की स्थिति थी। भजन लाल ने एक बड़ा काम किया, भजन लाल जी ने, कि मुख्यमंत्री बनते ही वीके सिंह को बैठाया, और वीके सिंह ने एंटी चीटिंग सेल बनाई। फर्जी डिग्री, डमी कैंडिडेट और पेपर लीक, ये राजस्थान पहचान बन गई थी। और हनुमान बेनीवाल ने तो संसद में कहा था कि अब यूपी और बिहार जाने की जरूरत नहीं है, फर्जी डिग्री और फर्जी नौकरी चाहिए तो राजस्थान चले आइए। आप देखिए, यूनिक भांबू की पत्नी, पंकज चौधरी की पत्नी, सेकंड ग्रेड टीचर, साला वनपाल, यानी सारे रिश्तेदार, जो हर्षवर्धन था उसके 35 रिश्तेदार पटवारी। ये उपलब्धि अशोक गहलोत की। और इस उपलब्धि को अगर किसी गांधीवादी चेहरे को सबसे पहले बेनकाब करने का काम किया, तो इन्हीं के उप मुख्यमंत्री और सचिन पायलट ने जब अजमेर से पसीना बहाते हुए आए जयपुर तक, वो उनका एक ही मनसा था कि राजस्थान के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि उस समय तमाम एमएलए ये कहते थे कि अगर हमको नहीं, हमारे रिश्तेदारों की नौकरी नहीं लगी तो हम आपको निपटा देंगे। लक्ष्मण सिंह गोदारा एडिशनल एसपी, उसका बेटा, मुख्यमंत्री का पीएसओ, उसका बेटा पेपर लीक में शामिल। तो ये एक भजन लाल जी की, मैं कहूंगा 2.5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान का नौजवान आज सिर उठाकर कह सकता है कि हमें ऐसा मुखिया मिला है जिसने जो वादा किया वो निभाया। लेकिन कुछ कमियां हैं, 3 इंपॉर्टेंट मेजर कमियां हैं। सीईटी का एग्जाम नहीं हुआ, जो 20 लाख नौजवान इंतजार कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला की प्राचीर से घोषणा की थी कि इंटरव्यू में धांधली होती है, 4300 की ग्रेड पेपर, वो नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं जो सुरेश ढाका, वो आज तक नहीं पकड़ा गया। और जो विधायकों वाली प्रॉब्लम है, उस पर भजन लाल जी को कामयाबी अभी पानी पड़ेगी नहीं। ये बीमारी जो थी, क्योंकि उनके भी एक सुदर्शन रावत की बेटी का दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में नाम आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्यावर विधायकों वाली समस्या, उनके परिवार से। हाँ, उनके परिवार से। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पिछली सरकार में हुआ गिरिराज मलिंगा जैसा कांड, जो अब जो रिपोर्ट आ रही है जयदीप बियानी वाली, वो भी कहानी ऐसी है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, निवाई के विधायक रामसाई बहरवा ने कहा कि हमारे, जो एक तरफ भजन लाल जी कहते हैं करप्शन जीरो टॉलरेंस है, वो कह रहे हैं हमारे जिले में भ्रष्टाचार वटवृक्ष की तरह बढ़ रहा है। तो ये 3 चुनौतियां जो अशोक गहलोत के सामने थी वो थी। लेकिन भजन लाल ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो राजस्थान के नौजवानों का ये भरोसा हुआ है, वो पढ़ने लगे हैं, वापस कोचिंग सेंटरों में भीड़ आने लगी है, और पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई हो गया है। अभी जो एसआई का पेपर आया, उसका जीके का जो पेपर था वो यूपीएससी से अपर ग्रेड का था। यानी आप देखिए, जो बच्चे 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे थे, क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो ये जो परीक्षा का स्तर बढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और भर्ती जिसमें ओएमआर सीट का मामला आया है, उसको इनको उजागर करना पड़ेगा। और जो 4th ग्रेड की भर्ती है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम वो है। ये ठीक है कि किरोड़ी लाल जी का भी भय है। किरोड़ी लाल जी ने ही तमाम जो भ्रष्टाचार थे उजागर किए। एसआई भर्ती में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं गई है। 2021 की एसआई भर्ती को रद्द करने को जो फैसला दिया गया है, उसके खिलाफ अभ्यर्थी ही गए हैं, ये नहीं गई है सरकार। ये मैं मानता हूं किरोड़ी लाल की बड़ी जीत है। बिल्कुल ठीक मिथिलेश जी, और ये जरूरी भी था कि देखिए जो अच्छा है वो अच्छा है, और जो कमियां हैं जिस पर और फोकस करने की जरूरत है उसका भी आपने जिक्र किया। शैलेंद्र जी, परीक्षा कराना और परीक्षा में पेपर लीक ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी युवाओं की यही समस्या थी, परेशान थे। कईयों की तो एज निकल गई, परीक्षा दे नहीं सकते, कई ऐसे कोर्ट में अभी अटके हुए हैं कि उसका इंतजार कर रहे हैं, कहीं रिजल्ट नहीं आया हुआ है।
बहुत सारे ऐसे थे जो डिलेमा में जा चुके थे परीक्षार्थी कि अब कुछ होगा भी या नहीं होगा, कम से कम वो उम्मीद वापस जगी, भरोसा वापस जगा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे आरोप जो पंकज जी लगा रहे हैं, वो स्थिति ये नहीं मान रहे कि पहले से स्थिति में सुधार हुआ है। भले 100% कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम नजर तो आ रही हैं चीजें। शैलेंद्र जी क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा फोकस सरकार का किसमें है, और विपक्ष तो खैर इसे मान नहीं रहा है? देखिए, विपक्ष क्यों मानेगा? विपक्ष ने तो भ्रष्टाचार किया, घपले किए, घोटाले किए, अपराधियों को संरक्षण दिया, पेपर लीक कराया, नकल माफियाओं के साथ साठगांठ की, फर्जी कैंडिडेट बिठाए, फर्जी डिग्रियों को मान्यताएं दी। उनको तो ये क्यों मानेंगे? ये नहीं मानने वाले। लेकिन हमारे प्रतिबद्धता राजस्थान के युवाओं के प्रति थी और हमने उसको पूरा करके दिखाया। ये तो झूठ बोल रहे थे। रामू रायका को पकड़ने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है, आप देखिए। और बाबूलाल कटारा से जो पूछताछ की गई, उसका भी पूरा खुलासा जब निकलेगा तो वो भी हमारे समय में इन्वेस्टिगेशन हुआ, तभी उसने सारी चीजों को बताया। और बड़े से बड़े जगदीश बिश्नोई को पकड़ने का काम हमने किया, जितनी भी बिश्नोई मीणा गैंग थी उन सबको खत्म करने का काम किया। और उसके साथ साथ जो भरोसा कायम हुआ है युवाओं में, आप देखिए सब तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल मिथिलेश जी की बात से मैं सहमत हूं, युवाओं में जोश आया है, युवा पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनको नौकरियां मिल रही हैं। आज राजस्थान में रोजगार का वातावरण बना है, किस तरह से ना केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि प्राइवेट जॉब्स में भी हमने जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में हम डेवलप करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, युवा नीति हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये सरकार, ये भी झूठ इनका पकड़ा गया, कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया। एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। इनको तो अशोक गहलोत जी को तो माफी मांगनी चाहिए, राजस्थान के युवाओं से। गोविंद सिंह डोटासरा जी को माफी मांगनी चाहिए। इनको नैतिक अधिकार नहीं है युवाओं के रोजगार पर बहस करने का। इनको माफी मांगनी चाहिए, इन्होंने भविष्य बर्बाद किया राजस्थान के युवाओं का। ठीक है शैलेंद्र जी, अभी स्किल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इस राजस्थान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, ठीक है, राइजिंग राजस्थान भी हो गया। लेकिन आपको एक बहुत दर्द भरी कहानी सुनाऊंगा मैं कि राजस्थान में आज से 9 साल पहले वसुंधरा राजे श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी खोल के गई। उसके बाद वसुंधरा जी चले गई, अशोक गहलोत जी चले गए, अब भजनलाल जी को आए 2.5 साल हो गए। उस यूनिवर्सिटी की हाल है कि एक वाइस चांसलर वो भी कार्यवाहक और 5 कर्मचारी वो भी अस्थायी। तो ये जो सरकार का बोलने का नजरिया और जो आंतरिक पड़ताल का नजरिया है वो बहुत खतरनाक है। आज स्किल यूनिवर्सिटी का हालात ये है कि 5 टेम्परेरी कर्मचारियों के भरोसे केवल परीक्षा देने की यूनिट बनी हुई है। लेकिन ये जानकारी भी तो सरकार तक पहुंची ही होगी। इस पर कुछ ये सरकार को अगर 2.5 साल हो गया, ऐसा है नहीं सरकार को पता नहीं हो। अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उनको भी पूरा दुरुस्त देखिए, मैं निश्चित कह रहा हूं 5 साल अशोक गहलोत जी निकल गए, शीट पर भी जांच चल रही है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन हाँ, कहीं अगर आपको लगता है कमियां है तो उसको भी पूरा दूर करेंगे। हमने एक स्वरोजगार योजना भी चलाई, किस तरह से हम युवाओं को आत्मनिर्भर बन पाए, स्वरोजगार उनको मिले। 50 लाख से 1 करोड़ ऋण हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा ये बहस क्या करेंगे? पंकज जी को तो अधिकार ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को। नहीं, इन्होंने राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब किया। पहले तो माफी मांगे। अरे आप माफी मांगिए पहले तो राजस्थान के युवाओं से। क्या सुनाओगे आप? 4 यूनिवर्सिटी के पेपर आउट हो गए, उसको लेकर यहाँ ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं, पक्ष तो वो भी अपना रखेंगे। पहले माफी मांगे कि हमने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, हमने उनके अभिभावकों को रुलाया, हमने उनका पैसा बर्बाद किया, आरपीएससी को भ्रष्टाचार का। बोलने नहीं देंगे तो डिबेट करने का मतलब नहीं है। डिबेट छोड़ देता हूं अगर आप बोलने नहीं देंगे। पंकज जी अपनी बात रखिए, माफी मांग लीजिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है। माफी मांगिए राजस्थान। सुन लीजिए, देखिए ये सरकार के दावे हवाई हैं, वादे झूठे हैं, और वो इसलिए झूठे हैं कि हम सबको पता है, आज ही की घटना है और आज ही की न्यूज़ भी है ये, जिसे शिक्षाविद जिस तरीके से बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके से जो शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में पढ़ाने जाते हैं उनको ये कॉन्ट्रेक्चुअल करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा किस तरीके से मेडिकल में डॉक्टर्स को ये कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को ये कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में इन्होंने 1100 पदों की वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए निकाली, लेकिन वो 11 साल में सबसे कम थी। सेकंड ग्रेड के लिए 2200 पदों की वैकेंसी निकाली, वो 13 साल में सबसे कम थी। और जो इनको कहना है जो सेकंड ग्रेड जो सेकंड लेवल के टीचर 8 to 12 10 वाले, उनकी भी तो इन्होंने वैकेंसी निकाली। सीटेट इन्होंने निकाली, सीटी इन्होंने निकाली, सीईटी इन्होंने नहीं कराई, नीट का एग्जाम इन्होंने नहीं कराया। और ये बातें करते हैं सफाई कर्मचारी की वैकेंसी हमारी सरकार में निकली थी 30,000 पदों की, वो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी भी है फुलफिल नहीं कर पाई। सारे वैकेंसी एलटीसी के इन्होंने केवल 50,000 पद निकाले, बाकी सारी वैकेंसी इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल निकाले। और एक सबसे बड़ा डेटा मैं आपको श्वेता जी देना चाहता हूं, हमारी सरकार में लगभग 1 लाख से ज्यादा वैकेंसियां पाइपलाइन में थी। वो वैकेंसियां थी जिनके परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए थे, वो 13,701 वैकेंसियां थी। साक्षात्कार किए जाने बाकी तो वो 1917 वैकेंसी थी। परीक्षा आयोजित, किंतु परिणाम जारी करना शेष था। वो लगभग 14,467 वैकेंसियां थी। विज्ञापन प्रकाशित हुआ 45,000
540 वैकेंसियां थी, विज्ञापन जारी किया वो 11,539 वैकेंसियां थी, जिनकी निविदा भेजना शेष था 29,126 वैकेंसी थी। लगभग 1.25 लाख वैकेंसी जो हमारी सरकार की थी, वो वैकेंसियां सरकार ने फुलफिल की है और ये वादा ये कह रहे हैं कि हमने वैकेंसियां दी है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपके वक्त में वो वैकेंसियां निकली, वो भरा गया और इसको क्रेडिट ये मौजूदा सरकार ने बिल्कुल लेगा और मैं डेटा के साथ इसको प्रॉपर ऑथेंटिकेट कर सकता हूं। चलिए, अच्छा चलिए, ये बात मान भी लें आपकी, लेकिन एक सवाल है जो उठता जरूर है। आपने कहा कि आपके वक्त में नौकरियां दी गई, लेकिन आज के वक्त में कम से कम ये तो है कि नेताओं के परिवार के सदस्यों के लिए सब रिजर्व नहीं है। उस वक्त तो था, तो ये गलत सालों के लिए है, तो ये गलत था ना। नेताओं के सालों के लिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको साले ने ठगा नहीं। बताओ, जयमिनी जी बोलेंगे कुछ बताओ ना, किसी का जमाई ने ठगा, किसी का साले ने ठगा। यही राजस्थान में हो रहा है, यही राजस्थान में हो रहा है। आज की बड़ी खबर है, आज की एक बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। ये छोड़िए आप, छोड़िए आप, जो लोग गिरफ्तार थे राजस्थान की सरकार ने, हमारी सरकार ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया, राजूराम रायका को गिरफ्तार किया, जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया, भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार किया। आप लोग उनको बरी करते जा रहे हैं, आप लोग उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो दे नहीं पा रहे, इसलिए वो से बरी होते जा रहे हैं। ठीक है, बस पंकज जी, शैलेंद्र जी, आप दोनों ने बात रखी, देखिए आप दोनों ने बात रखी। शैलेंद्र जी, देखिए आप कोई माने ना माने, युवा बेहतर इसे बताएगा ना कि कितनी पेपर पहले लीक हुए, कितने अभी नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम होते हैं और कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ होते हैं। श्वेता जी केवल 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। आप कह रहे हैं युवा बताएंगे, मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के नीचे कमेंट्स पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा वो भी देख लेंगे। चलिए, प्रदेश का युवा क्या सोचता है, क्या प्रतिक्रिया युवा दे रहा है, झूठ बोल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया युवा दे रहा है, सोच लो आप, पता चल जाएगा आपको जनता राजस्थान का युवा क्या सोच रहा है उनके लिए, क्या किस तरीके से राजस्थान के युवाओं को ठगा गया, विश्वासघात किया गया। अगर इस तरह से चर्चा करेंगे सर तो बात नहीं हो सकती ना। पंकज जी आप भी समझिए, आप पक्ष में हो सकते हैं, आप विपक्ष में हो सकते हैं, बात रखने के लिए चर्चा हो रही है। मुझे इंटरप्ट इन्होंने किया, मैं अपनी बात रख रहा था। मिथिलेश जी एक सेकंड रुकिए, मिथिलेश जी, आज भजनलाल जी ने जो ट्वीट किया है और जो बोले हैं उससे एक साथ दो नेताओं को लहूलुहान कर दिया। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने रीट महोत्सव बताया था और कहा था कोई रीट के पेपर के लिए लीक की चर्चा करेगा वो जेल के शिक्षकों के पीछे जाएगा। फिर इन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि ऐसा कौन सा जादूगर चोर था जो एक पेपर तो लीक करके ले गया, दूसरा छोड़ गया। ये सचिन पायलट ने कहा। आज डोटासरा जी और अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि उनके जब परीक्षा होती थी देश का पूरे राजस्थान का नेट बंद हो जाता था। भजनलाल जी के कार्यकाल में एक बार भी नेट बंद नहीं हुआ। ये पंकज जी बता दे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं सिस्टम इंप्रूव हुआ है, हौसला बढ़ा है। और इनके जो बनाए गए थे अशोक गहलोत जी ने जो अपॉइंट किए थे कि जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहा, उनकी पत्नी को, उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो इनके चीफ सेक्रेटरी की पत्नी को इस्तीफा देना पड़ा, चीफ सेक्रेटरी की पत्नी को इस्तीफा देना पड़ा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सुरक्षा अधिकारी पर आरोप लगे। मिथिलेश जी देखिए ये तो ठीक है, लेकिन आम जो युवा है वो ये देखता है कि तैयारी करता है, परीक्षा देता है, जब परिणाम आते हैं तो नेताओं के रिश्तेदार कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं? क्या बिना गड़बड़ झाले के, बिना कुछ 3-5 के ये सब संभव है? ये सब इतने होशियार है? ये इस राजस्थान की सरकार की 2.5 साल की मैं कहूंगा सबसे बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान के आम नौजवान, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के टच में रहता हूं, उसके जहन में ये बात बैठी है कि फिजा बदली है, हालात बदली है और भजनलाल की नीयत सही है, इसलिए परिणाम नेकार हैं। ये एक कंफर्म खबर है, इसको चाहे विपक्ष माने ना माने, क्योंकि अशोक गहलोत जी के टाइम तो वो हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने का जो माहौल किया उसमें इतनी ब्लैकमेलिंग चली कि पूरी आरपीएससी का ढांचा बैठ गया। आज तक जो आरपीएस जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे जाटव साहब, उनके खिलाफ खूब आरोप है, न तो ये जांच करा रहे, न वो जांच करा रहे। तो हालात जो है वो बदले जरूर है, इसलिए इस मामले में तो भजनलाल जी को थैंक्सफुल बोलना ही पड़ेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक शॉर्ट पे फाइनल कमेंट शैलेंद्र जी, वक्त खत्म हो गया। देखिए हमने जो राजस्थान के युवाओं से वादा किया था उस पर माननीय भजनलाल सरकार पूरा खरा उतर रही है और आज रोजगार का माहौल बना है और हम कि ना केवल सरकारी नौकरियों में प्राइवेट जॉब्स भी हम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, इसलिए मैं राजस्थान के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप तैयारियां करिए और पारदर्शिता से एग्जाम हो रहे हैं और आप जो मेरिटोरियस व्यक्ति है उसको पद मिलेगा, भर्ती परीक्षा पूरी होगी। 5 मई को प्री एग्जाम होना था, अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है। पंकज जी वो भी निकल जाएगी, आ जाएगी। फाइल कमेंट इस मुद्दे पे। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, युवाओं के सपनों के साथ न्याय करें। वो जिस तरीके से लगातार उदासीनता इस सरकार में बढ़ती हुई है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उससे ऊपर जाना पड़ेगा और जो वैकेंसियां आनी है
टीचर्स की वैकेंसियां बहुत सारी आनी है। हमारी टाइम पे थर्ड ग्रेड के टीचर्स के लगभग 50,000 पदों पे हमने वैकेंसियां निकाली। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसियां निकालनी जरूरी है, क्योंकि आप जब एआई की बात करते हैं, एआई इंपैक्ट की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज बिल्डअप करने पड़ेंगे, कंप्यूटर टीचर्स लगाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो लगातार वैकेंसीज पे काम नहीं हो रहा, और जो पूर्ववर्ती हमारी कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ उन वैकेंसियों को फुलफिल करके वो अपनी बार बार में क्रेडिट लेने का काम कर रहा है। मुझे लगता है इस सरकार को इससे बचना चाहिए और युवाओं के सपनों के साथ न्याय करना चाहिए। बहुत सारे वैकेंसियां खाली है, मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हो, बाकी सारे डिपार्टमेंट लगातार हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो और एजुकेशन में, बताएं तो कि सब भाई कुछ है। ये मुझे लगता कमियां है हैं, कि इसको पूरा करना करिए। चाहिए। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे वक्त में ये अच्छा था और आपके वक्त में आप ये नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ अच्छा किया जा सकता है तो सजेशन भी दे सकते हैं। विपक्ष की भूमिका और भी कुछ हो सकती है, लेकिन शायद राजनीति में वो भूमिका विपक्ष भूल गया है। फिर वो सिर्फ राजस्थान की हम बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल दूसरे राज्यों की भी बात कर रहे हैं। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, लाखों नौकरियां हैं, प्रक्रिया पारदर्शी है, 351 परीक्षाएं होती है, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था, ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि दूसरे राज्यों में भी, कि किस तरह से पेपर लीक हो रहे थे। और एक भरोसा युवाओं का उठ चुका था कि हमने पूरा वक्त दिया, 24 घंटे पढ़ाई किए, सालों दिए, मेहनत की, और जब परीक्षा देती इसके बाद पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है, कहीं कोर्ट में अटक जाती है, तो कम से कम वो स्थिति नहीं है। तो इतना नजर आता है कि पारदर्शी तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ यहां पर परीक्षाएं हो रही हैं, भर्ती निकल रही है। तो ऐसे में लगता है कि जो तस्वीर पहले की थी वो बदलती हुई नजर आ रही है। सिस्टम जो है वो ट्रैक पे आ रहा है, पटरी पर आता नजर आ रहा है। अब ये आपके ऊपर है, ये युवाओं के ऊपर है कि वो कितना भरोसा कर रहे हैं और सरकार कितना भरोसा जीत पा रही है। क्योंकि कोशिश तो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब इंतजार यही है कि जब और भी परीक्षाएं हो रही है, भर्ती हो रही है, तो वो भी ऐसे ही पारदर्शिता के साथ सबके सामने हो और कम से कम पेपर लीक का जो दंश झेल चुके हैं वो तस्वीर अब दोबारा देखने को राजस्थान को कम से कम ना मिले। चलिए, एक साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। हमने वायदा किया था कि हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा 1,25,000 नियुक्ति हमने दे दी है, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख नौकरियों का हमने कैलेंडर निकाला है।